नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल सच से आगे पर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच घमासान तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घायल होने और आखिरी सांस तक लड़ने के ऐलान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला है। अमित शाह ने सवाल करते हुए कहा है कि ममता दीदी, आपके बंगाल में बीजेपी के 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, उनकी माताओं का दर्द महसूस होता है क्या? इससे पहले ममता बनर्जी पुरुलिया जिले के बाघमुंडी इलाके में रैली को संबोधित करने के लिए व्हील चेयर पर पहुंची। ममता ने इस दौरान खुद के घायल होने का जिक्र करते हुए कहा, मुझे चोट लगी है लेकिन सौभाग्य से मैं बच गई हूँ। चोट के बावजूद मुझे घर से निकलना पड़ा। इसकी वजह मेरा फर्ज है, जो मेरे दर्द से ज्यादा जरूरी है। मेरे दर्द से ज्यादा जरूरी राज्य के लोगों का दर्द है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। दूसरी ओर झारग्राम में वर्चुअल रैली के बाद बांकुड़ा पहुंचे अमित शाह ने कहा, ममता बनर्जी की चोट को टीएमसी ने साजिश बताया है। चुनाव आयोग भी हमला मानने को तैयार नहीं है। भगवान जाने क्या सच है और क्या झूठ। मैं तो चाहता हूं कि ममता बनर्जी जल्द स्वस्थ हो जाएं। बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का समय आ गया है। जी हां, अमित शाह ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का समय आ गया है। कमल का बटन दबाकर जंगल महल में बीजेपी के विधायकों को जिताइए। उन्होंने कहा है कि किसानों को 6,000 रुपये नहीं मिल रहे हैं, हमारी सरकार आई तो बकाया भी देंगे। बंगाल में शिक्षकों की तनख्वाह कम है, बीजेपी की सरकार एक आयोग बनाकर टीचरों की तनख्वाह भी बढ़ाएगी। बंगाल में दुर्गा पूजा करनी है तो जाना पड़ता है कोर्ट। अमित शाह ने कहा है कि आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूल झारग्राम में संग्रहालय बनाएंगे। आदिवासियों के वन भूमि के अधिकार पीएम नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं, लेकिन टीएमसी के गुंडे इसके लिए भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो सरकार तुष्टीकरण करती है वो सरकार नहीं चाहिए। बंगाल में दुर्गा पूजा करनी है तो कोर्ट में जाना पड़ता है। राजनीतिक हत्याओं का जवाब कौन देगा? जी हां, शाह ने कहा है कि बीजेपी की सरकार को जिताइए, हर आदिवासी के घर में मोबाइल नेटवर्क पहुंच जाएगा। बांकुड़ा के रानी बंध में अमित शाह ने कहा है कि राजनीतिक हत्याओं का जवाब कौन देगा, जनता इस बार वोट से जवाब देगी। उन्होंने कहा है कि बंगाल में ममता के राज में घुसपैठ हो रही है। बंगाल की जनता को लगा था कि कम्युनिस्टों का शासन खत्म होने पर राहत मिलेगी, लेकिन टीएमसी तो उनसे भी आगे निकली। बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पर। शाह ने कहा है कि बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पर है। ममता राज में अब कटमनी देना पड़ता है। ममता दीदी ने आदिवासियों का हक मारा है, अब तो गरीब आदिवासी को भी सर्टिफिकेट 100 रुपये देना पड़ता है। बीजेपी सरकार आ गई तो पैसा नहीं देना होगा, अधिकारी खुद सर्टिफिकेट लेकर आए। 5 स्टार होटल से खाना मंगाकर गरीब के घर खाते हैं बीजेपी नेता। जी हां, अमित शाह के सवालों का पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने भी जवाब दे डाला है। पुरुलिया में ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। ममता ने कहा है कि केंद्र सरकार काम नहीं करती है, केवल बड़ी बड़ी बातें करती है। बीजेपी नेता गरीब के घर जाते हैं और 5 स्टार होटल से खाना मंगाकर खाते हैं। मैं थकने और रुकने वाली नहीं। ममता बनर्जी ने कहा है कि जब तक मेरी सांसें चलेंगी बीजेपी मुझे नहीं रोक सकती है। मैं थकने और रुकने वाली नहीं हूं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को लगता है कि देश में इसके अलावा और कोई दूसरी पार्टी ना रहे। ममता ने सीपीएम और कांग्रेस पर बीजेपी की दलाली करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के झांसे में न आए। ममता ने कहा है कि हमारी सरकार ने जो काम किया है वो कोई भी सरकार नहीं कर सकती। पुरुलिया में सभी जाति और धर्म के लोगों का विकास हुआ है। बीजेपी के झांसे में न आए, हमें मिलकर बंगाल की रक्षा करनी होगी। धन्यवाद। वीडियो पर बने रहने के लिए। कराते रहेंगे आपको समय समय पर तरह तरह की खबरों से अपडेट।